हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। हम श्रील प्रभुपाद के जीवन कथा का आस्वादन कर रहे हैं और उसको प्रारंभ करने के पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत महापुराण में से एक श्लोक और उसका तात्पर्य पढ़ेंगे। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 31 है, 1931। विशुद्धया धारणया हता शुभा स्तदीक्षयेवाशु गता युधश्रमा निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमं तुष्टावजन्यं विसृज्य जनार्दनम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाले शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। ये भीष्मदेव का वर्णन है जो अपना देह त्याग करने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। उस अवस्था का वर्णन किया गया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। यह भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं। भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है। भीष्मदेव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह माया भगवान के आते ही दूर हो गई। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और भ्रामक बहिरंगा भौतिक शक्ति अंधकार तुल्य है। सूर्य की उपस्थिति में यह संभव नहीं कि अंधकार टिक सके। अतएव भगवान कृष्ण का आगमन होते ही सारा भौतिक कल्मश पूर्ण रूप से दूर हो गया। भीष्मदेव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्यों को रोककर दिव्य पद को प्राप्त होने में समर्थ हो सके। आत्मा मूलतः शुद्ध होता है और इसलिए इंद्रियां भी शुद्ध होती है। भौतिक कल्मश से ही इंद्रियां अपूर्णता तथा अशुद्धता से काम करने लगती हैं। किंतु परम शुद्ध भगवान कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होते ही इंद्रियां पुनः भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती हैं। भीष्मदेव को अपना शरीर त्यागने के पूर्व भगवान की उपस्थिति के कारण ही ऐसी दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकी थी। भगवान सभी जीवों के नियंता उपकारी हैं। समस्त वेदों का यही निर्णय है। वे परम शाश्वत तथा समस्त शाश्वत जीवों में परम पुरुष हैं तथा वे ही सभी प्रकार के जीवों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने परम भक्त श्री भीष्मदेव की इच्छाओं को पूरा करने की सारी सुविधाएं प्रदान की। तब भीष्मदेव ने इस प्रकार प्रार्थना की। तो उसके बाद फिर भीष्मदेव की प्रार्थनाएं चालू हो जाती हैं श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग में। सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं 9वें अध्याय में प्रथम स्कंद के श्लोक नंबर 32 से। तो इस प्रकार यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं भगवान सुत गोस्वामी विशुद्धया धारणया कि शुद्ध ध्यान द्वारा जब हम भगवान को देखते हैं तो हम इस संसार के सारा जो मल हमने इकट्ठा किया है अपने चेतना में वो साफ हो जाता है। भगवान का ध्यान, भगवान का नाम स्मरण, भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा, एनीथिंग दैट इज इन कनेक्शन टू द लॉर्ड, जो भी भगवान के साथ में संबंधित है,
उससे संपर्क में आने से हमारा शुद्धिकरण होता है। जैसे यहाँ पे इस तात्पर्य में बता रहे हैं, माया भगवान के आते ही दूर हो गई। जब तक भगवान नहीं है तब तक माया अपना जादू दिखा सकती है। जब भगवान आ जाते हैं तो माया को वहाँ से गायब होना ही है। कृष्ण सूर्य समा माया होय अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। तो इस प्रकार जब हम संसार में संसारिक कार्य करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें अपने कार्य रोकने हैं, हमें अपने कार्य करने ही पड़ते हैं। हमें जो ये शरीर साथ में हमने लिया है उसका देखभाल तो हमें करना ही पड़ता है, उसके लिए, उसके भरण पोषण के लिए कार्य करना ही पड़ता है। तो वो कार्य हम रोक नहीं सकते, लेकिन फिर बीच बीच में समय निकाल कर हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यू नो, जैसे डॉक्टर लोग जो रहते हैं पेशेंट को दवाई देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। यू नो, ऐसे कई जगहों पे जाते हैं जहाँ पे एपिडेमिक भी होता है, लेकिन वो खुद का भी ख्याल रखते हैं ना। ऐसा नहीं कि खाली पेशेंट लोगों का केयर कर रहे हैं और खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। राइट, अपने आप को फिट रखते, तंदुरुस्त रखते हैं ताकि अच्छी तरह से सेवा कर सके। उसी प्रकार अगर हमें इस संसार में रहते हुए अगर अच्छी तरह से इवन मेटेरियली ऑल्सो अच्छा सेवा करना है तो हमारा कॉन्शियसनेस अच्छा रखना ज़रूरी है। यू नो, क्योंकि हम मेंटली और इमोशनली फिट रहेंगे तो अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं ध्यान देकर। और अगर हमारा माइंड और हमारे इमोशंस और हमारा चित्त अगर साफ नहीं है तो इस संसार में सांसारिक कार्य करना भी कठिन जाता है। क्योंकि फिर उस समय जैसा देखते हैं आप इस संसार में बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार करते हैं, गलत काम करते हैं। ये इसीलिए क्योंकि उनको उनके चित्त में केवल खुद के स्वार्थ के लिए काम करने का एक आदत सा बन गया होता है। इवन संसार में दूसरों के लिए अगर काम करना है तो हमें अपने आप को इमोशनली, मेंटली फिट रखना होता है। स्पिरिचुअली तो एक अलग ही डायमेंशन है वो। हमको स्पिरिचुअली साफ रहने के लिए तो स्पिरिचुअलिटी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन इवन मटेरियली ऑल्सो फिट रहने के लिए हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हेल्प करती है। जैसे एक एनालॉजी दी जाती है कि अगर घर में कभी अगर कचरा जमा हो जाए तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कचरा क्यों जमा होता है रोज़ रोज़, ये झाड़ू मारने में बहुत तकलीफ़ है। झाड़ू तो करना ही पड़ेगा ना। उस घर में अगर हम रहते हैं तो झाड़ू करना ही पड़ता है। बिना झाड़ू किए उस घर में रह नहीं सकते हम लोग। राइट, लेकिन झाड़ू करते करते कुछ कचरा हमारे ऊपर उड़ ही जाता है ना, तो उसको फिर साफ़ करना पड़ता है। अब उस घर में रहना है तो झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, अपने ऊपर जो कचरा उड़ता है उसको भी साफ़ करना पड़ेगा। राइट, उसी प्रकार संसार में जब हम कार्य करते हैं तो हमको अपना माइंड उस काम में लगाना ही पड़ता है। तो अभी संसार के जो सारे कार्य हैं उसमें जब माइंड लगाएंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस संसार का जो गुण है, तमोगुण रजोगुण, वो हमारे ऊपर कंटेमिनेट कर ली जाता है। तो उसको साफ करने के लिए हमें बीच बीच में समय निकाल कर अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। एटलीस्ट जो हम यहाँ पे भारतीय संस्कृति में त्रिसंध्या दिन सुबह, एटलीस्ट सुबह और शाम को भगवान का आरती अर्चना पूजा करते हैं, थोड़े शास्त्र पढ़ते हैं और फिर जपा करते हैं। तो उससे हम लोग अपने आप जो कचरा आ रहा है उसको साफ़ कर सकते हैं बार बार। तो अभी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कई सालों तक कचरा साफ़ ही नहीं किया है, झाड़ू मारते जा रहे हैं, कचरा उड़ते जा रहे हैं, झाड़ू मारते जा रहे हैं, क्योंकि झाड़ू तो मारना ही पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा। तो कचरा इतना जमा हो गया है कि उसका एक थिक लेयर तैयार हो गया, और उसकी वजह से फिर हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, इवन मेटेरियली ऑल्सो, स्पिरिचुअली ऑल्सो। तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं विशुद्धया धारणया, शुद्ध भाव से जब हम भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो माया वहाँ से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और फिर हम अपने आप को ठीक से देख पाएंगे हम कौन है। राइट, और प्रभुपाद उस पर्पट के एंड में लिखते हैं भीष्मदेव के लिए क्या किया, इस प्रकार उन्होंने अपने परम भक्त श्री भीष्मदेव की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने की सारी सुविधाएं प्रदान की। राइट,
एकदम बड़े परफेक्ट टाइम पे भगवान वहाँ पे आए और उन्होंने अपना दर्शन दिया भीष्मदेव को, ताकि वो भगवान को याद कर सके। तो शुद्ध भक्तों के जीवन में भगवान अरेंजमेंट करते हैं कि उनको मौका मिले उनकी सेवा करने का ठीक से, क्योंकि उनकी इच्छा होती है, राइट। भगवान गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो अगर हम भगवान की तरफ बढ़ना चाहेंगे तो भगवान हमारे लिए व्यवस्था करते हैं, राइट। जिस प्रकार हम यहाँ पे देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन में, जहाँ पे हम रुके थे लास्ट टाइम, श्रील प्रभुपाद स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, जहाँ पे बाइबल का पढ़ाई किया जाता था, प्रभुपाद बता रहे थे। और वहाँ पे एक बुक लिखा हुआ था मिस्टर घोष ने, उसको सिलेबस में कंपलसरी था पढ़ाने के लिए, इंग्लैंड्स वर्क इन इंडिया। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन में ये सब भगवान स्थितियाँ ला रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं कि इवेंचुअली प्रभुपाद एक ऐसे पॉइंट पे आएंगे जब अपने प्रीचिंग वर्क को एकदम इंटेंस करेंगे। और पहले प्रभुपाद कई बार अपने प्रवचन में कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि पहले मैं पढ़ाई करूँगा, बहुत सारा अच्छा नौकरी करके पैसा कमाऊँगा और फिर मैं प्रचार करूँगा। प्रचार के लिए पैसे की ज़रूरत है। लेकिन प्रभुपाद खुद कहते हैं कि बाद में भगवान ने क्या किया, यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्य तद्धनम शनैः। सब कुछ क्या कर दिया भगवान ने, गायब कर दिया। बिजनेस चौपट हो गया, घर बार उल्टा पुल्टा हो गया, प्रभुपाद कंगाल हो गए। इंडिया में भी उन्होंने प्रीचिंग करने का प्रयास किया, सब कुछ छीन लिया भगवान ने। और फिर प्रभुपाद रियलाइज़ कर गए कि प्रीचिंग पैसे से नहीं होता है। शुद्ध भक्त हैं, जानते हैं सब कुछ, लेकिन उनके जीवन की सिचुएशन को इस तरह से भगवान अरेंज करते हैं कि इवेंचुअली वो इंटेंसिफाई कर सके प्रीचिंग को और हम भी सीख सके। प्रचार पैसे से नहीं होता है, प्रचार कुछ शास्त्रीय ज्ञान जमा करके भी नहीं होता है। शास्त्रीय ज्ञान तो हमें ज़रूर होना चाहिए डेफिनेटली, पैसा भी होना चाहिए डेफिनेटली, बट दैट्स नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर अ प्रीचर। प्रीचिंग एक्चुअली हम जब भगवान के प्रति हमारा प्रेम भाव विकसित करते हैं, और प्रेम विकसित करने के लिए सिंपल हार्ट चाहिए, राइट। और आचार्यों का आश्रय चाहिए, शुद्ध वैष्णव का। आप देखेंगे हमारे संप्रदाय में ऐसे कई आचार्य हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, तथाकथित भौतिक मापदंड से देखेंगे तो, जैसे गौर कृष्णदास बाबू जी महाराज है, जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज है। उनके डिसाइपल्स तो काफ़ी पढ़े लिखे, भक्तिसिद्धांत ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर उस टाइम के सबसे हाईली लिटरेट लोग थे। लेकिन इन्होंने अपने आप को इनके अंदर अधीन किया शुद्ध भक्तों के, क्योंकि भगवान की भक्ति सारे इस संसार के तथाकथित एजुकेशन और बाकी सब चीज़ों से परे हैं। क्योंकि भक्ति हार्ट से, हृदय से की जाती है, और हृदय में अगर हम भगवान को पुकार पाए तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ऐसा सोच रहे थे, उसी हिसाब से ये सब अरेंजमेंट चल रहा है। और श्रील प्रभुपाद के पिता गौर मोहन डे ये भी सोच रहे थे कि मेरा बेटा अच्छा भक्त बनेगा राधा रानी का आगे जाकर, उसी प्रकार प्लानिंग चल रहा था। तो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। अब ये एक टाइम है जब भारत में मतलब लोगों को उस समय वेस्टर्न एजुकेशन जस्ट भारत में एंट्री कर गया था, और लोग चाहते थे कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ाई करे और नौकरी करे। लेकिन साथ में उनके अपने कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ भी थे, उसको भी मेंटेन करना था। तो गौर मोहन डे ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में डाला था श्रील प्रभुपाद को, क्योंकि इट वाज क्वाइट गुड कॉलेज उस स्टैंडर्ड से, मॉरली भी अच्छा था। लेकिन वहाँ दिया जाने वाला जो एजुकेशन था वो कम्प्लीटली वैदिक मूल्यों को नष्ट करने वाला था। जैसे ये था इंग्लैंड्स वर्क इन इंडिया, इसमें पूरी तरह से बताया जाता था कि भारतीय लोग कैसे अनपढ़ गंवार हैं और भारत कैसे पिछड़ा हुआ देश है, और अंग्रेज़ कैसे इन भारतीय लोगों को अच्छा बना रहे, कल्चर्ड बना रहे हैं। इस तरह से पढ़ाई चल रही थी। लेकिन
सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि इस प्रकार ब्रिटिश लोग प्रचार करते थे कि आप लोग हमारे ऊपर कभी राज नहीं कर पाओगे, कभी उम्मीद भी मत करना कि आप स्वतंत्र हो पाओगे। इस तरह से ये साइड में चल रहा था। अब ये पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई में बहुत बिजी हो गए थे। हमने लास्ट टाइम देखा था कि कॉलेज का लाइफ बहुत डिमांडिंग हो गया था। और सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि अभी अभय के पास बिल्कुल समय नहीं था कि राधा गोविंद डीटी के सामने, मंदिर के सामने जाकर खड़ा हो जाए, दर्शन करे, घंटों घंटा भगवान को देखे, राधा गोविंद के पार्क में बाजू में जाकर बैठे वहाँ पे और भगवान का कीर्तन प्रसाद लेते हुए एंजॉय करते रहे हुए, खेलते रहे। ना ही वो समय था भवतारिणी के साथ पतंग उड़ाने का, ना कचौरियों को जेब में छुपाकर भागने का। अब कॉलेज चालू हो गया तो पूरी तरह से श्रील प्रभुपाद बिजी हो गए थे। और बचपन में जो श्रील प्रभुपाद को डीटी दिया गया था, उनके पिता ने, उन्होंने मांगा था, प्रभुपाद ने मांगा था डीटी राधा कृष्ण का कि मुझे एक डीटी दे दो सेवा करने के लिए। अब वो डीटी उन्होंने, उनका पूजा अर्चना करने के बजाय अभी क्या कर रहे थे, पढ़ाई में व्यस्त हो गए थे। तो पूजा बाजू में छूट गया कम्प्लीटली। सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि कॉलेज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कॉलेज ठीक था, घर में सब कुछ, आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी अभय की, और कॉलेज में अच्छी तरह से रोज़ का आना जाना और मतलब काफ़ी कुछ, जैसे हम बोलते हैं ना कि लाइफ एकदम आराम से चल रहा है, सब कुछ हेल्थ ठीक है, वेल्थ ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, नौकरी पानी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन प्रभुपाद का जो, गौर मोहन का जो ड्रीम था श्रील प्रभुपाद के लिए कि ये राधा रानी का शुद्ध भक्त बनेगा, उसमें अब थोड़े से रोड़े आ रहे थे, प्रॉब्लम आ रहे थे, क्योंकि वो इंटरप्ट हो गया था उनका डिवोशनल सर्विस। तो एक टाइम में जिस डीटी का वो सेवा करते थे, डिमांड करके मांगा था उन्होंने, उस डीटी को उन्होंने एक बॉक्स के अंदर बंद करके रख दिया था। तो भगवान बॉक्स में बंद हो गए, एक जगह बैठ गए थे और अभय व्यस्त हो गए पूरी तरह से कॉलेज की पढ़ाई में। कॉलेज के सतस्वरूप महाराज लिखते हैं यहाँ पे कि इवन जब स्टूडेंट कभी मिलते थे क्लासरूम के बाहर, तो ऐसा नहीं था कि मंदिर में जैसे हम लोग मिलते हैं तो चर्चा कर लेते हैं कि आज भगवान का कैसा श्रृंगार लगा हुआ है, आज क्या है, ऐसा नहीं था। अभी आपके ऑफिस में जाते होंगे तो थोड़ी ये सब डिस्कस होता है, आप कॉलेज में जाते थोड़ी डिस्कस होता है। कॉलेज में कॉलेज की बातें होती है, ऑफिस में ऑफिस की बातें होती है। भगवान के बारे में बात करने के लिए किसके पास समय है, ना ही कोई वहाँ माहौल है। तो बच्चे क्लासरूम के बाहर मिलते थे तो भी वही पढ़ाई की बातें होती थी, ये प्रोफेसर ने ये नोट्स दिया है, ये पढ़ाया है, अब ये असाइनमेंट पूरा करना है, ऐसा है वैसा है, इस प्रकार श्रील प्रभुपाद घंटों घंटा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते थे। सतस्वरूप महाराज वर्णन करते हैं कि लाइब्रेरी में बैठे अभय, उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फैन घूम रहा होता था और उनके नीचे बुक रहती थी, बुक के पन्ने उड़ते थे हवा से, अभय घंटों घंटा पढ़ते थे। और इस प्रकार भगवान एक जगह चले गए, अभय अपनी जगह पढ़ाई करने लगे। गौर मोहन तो काफ़ी खुश थे, उनके पिता, कि अभय इतना मतलब उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से अभय भले वो डीटीज को सेवा नहीं कर रहे थे, लेकिन वेस्टर्नाइज नहीं हो रहे थे। इन द सेंस कि आजकल देखिए ना, अब अगर हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजते हैं तो उनके पतन का श्रृंखला चालू हो जाता है। बच्चा जब तक घर में है तब तक सेफ है, जैसे कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, और अगर हमने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो कुछ समय के बाद हमको पता चलेगा कि वो इतना सब कुछ सीख के आया है जिससे उसका भविष्य अंधकार में जाने वाला है। गलत आदतें, गलत संग, गलत लोगों के साथ रहन सहन, गलत लोगों से मिलना जुलना, और बस उसको वहाँ से गलत आदतें लगना चालू हो जाती है। हमने भी अपने जीवन काल में देखा है, हम भी स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, सारी गलत चीज़ें वहीं से सीखी हमने, स्कूल में ही, कॉलेज में ही। घर पे तो कभी माता पिता अपने बच्चों को ये सब सिखाते नहीं है कि सिगरेट कैसे पीना चाहिए, शराब पीनी चाहिए, या गलत स्त्री संग करना चाहिए, सब घर में थोड़ी सिखाया जाता है। लेकिन बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो बाहरी वातावरण में वहाँ कोई कंट्रोल नहीं रहता है। और आजकल टीचर थोड़ी ये सब वैल्यूज़ को बढ़ावा देते हैं। टीचर के लिए तो क्या है, अपना नौकरी करो, पढ़ाओ, निकल जाओ, बाकी मॉरल वैल्यूज आप लोग देखो, हमें क्या लेना देना उससे। तो गौर मोहन, उनके पिता सेटिस्फाइड थे कि अभय ऐसे वेस्टर्नाइज कॉलेज में जाकर पढ़ रहा है, फिर भी वेस्टर्नाइज नहीं हो रहा है,
मतलब अपना रहन सहन उसका सिंपल है, सादा है, और पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से कर रहा है, कोई बैड हैबिट्स उसके अंदर नहीं आ रही है, ये देख के खुश थे काफ़ी। लेकिन साथ साथ उनका एक कंसर्न भी था। एक तो स्पिरिचुअल कंसर्न था उनका कि अभय अच्छा शुद्ध प्योर वैष्णव बने, और साथ में क्योंकि संसार में हम लोग रहते हैं तो एक जॉब भी उसको अच्छी मिलनी चाहिए, ये भी उनका कंसर्न था। टाइम पे उसकी शादी होनी चाहिए। और एक्चुअली श्रील प्रभुपाद भी बाद में अपने कई प्रवचन में बताते हैं, और सत्स्वरूप महाराज भी यहाँ पे कहते हैं कि अभय एक्चुअली ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे थे जहाँ पे बाइबल पढ़ाया जाता था, लेकिन श्रील प्रभुपाद कभी क्रिश्चियन नहीं बने या फिर उन्होंने ऐसा नहीं बोला वाह क्या अच्छा है यार वेस्टर्न कल्चर, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, लंदन जाना चाहता हूँ। प्रभुपाद सत्स्वरूप महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद कहते थे कि इतना ज़बरदस्त वेस्टर्न एजुकेशन का प्रोपेगेंडा था, और इंडियन एजुकेशन और इंडियन वैल्यूज़ और वैदिक वैल्यूज़ के खिलाफ बोला जाता था एकदम खुलेआम कि भारत कैसा देश है, पिछड़ा हुआ है, ये है वो है, हमारी संस्कृति वेस्टर्न संस्कृति कितनी अच्छी है। फिर भी सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते थे अपने मित्र रूपेन करके थे उनके मित्र, रूपेंद्र नाथ मित्र वो अभय के साथ बैठा करते थे एक ही साइड बेंच में। तो वो कहते थे रूपेन को कि आई डोंट लाइक दिस थिंग्स, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता ये वेस्टर्न कल्चर, कहते थे प्रभुपाद। और कहते थे कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं स्कूल छोड़ दूँ, कॉलेज छोड़ दूँ, ऐसा ही प्रभुपाद कहते थे। तो रूपेन उनको बोलते थे कि क्या कर रहे हो, ऐसा क्या सोच रहे हो, ऐसा करोगे तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, आप ये नहीं कर सकते। तो ऐसे कैसे चल रहा था उनका। बट सत्स्वरूप महाराज कहते हैं कि अभय वॉज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ समथिंग स्पिरिचुअल डिवोशनल, जो कि नित्य पार्षद है भगवान के, तो हमेशा कुछ ना कुछ भगवान के बारे में चिंतन करते थे श्रील प्रभुपाद, और हालांकि वहाँ पढ़ने वाले ऐसे कई स्टूडेंट थे जो वेस्टर्न एजुकेशन और कल्चर से पूरी तरह से प्रभावित हो चुके थे, और वो सोचते थे कि अरे बहुत पैसा कमाना है हमें लाइफ में, बहुत अच्छी बड़ी डिग्रियाँ लेनी है, और सूट बूट पहन के हमें बड़ा अधिकारी बनना है, और इस प्रकार संसार को भोगना है। ये सब उनके अंदर वैल्यूज़ सिखाए जाते थे, तो इससे काफ़ी प्रभावित थे उधर के स्टूडेंट। आज भी ये प्रभाव है भारत में, और वही कल्चर हम लोग आगे लेके चल रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और जैसे समय बढ़ रहा है, कलयुग बढ़ रहा है, और इंटेंस होते जा रहा है वो वैदिक वैल्यूज और मूल्य। तो अभी आप भूल ही जाइए, घर में भी तो नहीं पढ़ाए जाते कॉलेज में तो भूल ही जाइए। इस प्रकार जो प्रोपेगेंडा और बम्बार्डमेंट है, घर में भी वही है, स्कूल कॉलेज में भी वही है, मीडिया में वही है, हर जगह वही है। तो फिर इंसान या खास करके जो सनातन धर्म के देश में पैदा हुआ है उसको क्या वैल्यूज़ मिलेंगी अनलेस हम खुद अपनी तरफ से कुछ अपना पर्सनल एंडेवर न डालें बच्चों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, राइट। तो अभय खुश थे कि इस तरह से गौर मोहन खुश थे कि मेरा बच्चा बिगड़ा नहीं है, एटलीस्ट इतना कोर स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, लेकिन एटलीस्ट बिगड़ा नहीं है, भगवान के बारे में अभी भी उसकी श्रद्धा बनी हुई है और चाहता है कि वो भगवान की पूजा करे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अभय एक दिन सोए थे और आफ्टर हिज फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, पहले साल के कॉलेज के बाद, तो पहला ही साल मतलब काफ़ी एकदम बिजी गया। तो सत्स्वरूप महाराज कहते हैं कि अभय हैड एन अनयूजुअल ड्रीम। इनको एक सपना आया और उस सपने में राधा गोविंद आए, वही राधा गोविंद जिनको श्रील प्रभुपाद पूजा करते थे, और राधा गोविंद जिनका डीटी उन्होंने भगवान ने मांगा था, श्रील प्रभुपाद ने मांगा था गौर मोहन डे से। तो सपने में आए भगवान और बोलने लगे कि वाई हैव यू पुट मी अवे इन दिस बॉक्स, आपने हमको इस बक्से में क्यों बंद करके रखा है भगवान बोलने लगे यू शुड टेक मी आउट एंड वर्शिप मी अगेन, आप मुझे क्या करो, इस डब्बे से बाहर निकालो और मेरा पूजा करना चालू कर दो। तो जब अभय सपने से सपना खुल गया अभय का, तो अभय काफ़ी अपने आप को शर्म महसूस करने लगे और उन्होंने वापस राधा कृष्ण के डीटी का सेवा करना चालू कर दिया, राइट। बिजी थे काफ़ी, लेकिन उन्होंने समझ गए कि ज़िंदगी का एक हिस्सा भी है, महत्वपूर्ण हिस्सा है वो। जीवन में कभी ऐसा समय आएगा नहीं कि आप बिज़ी नहीं हैं,
आपको कभी भी पूछा जाए आप हमेशा बोलेंगे भाई बिजी हूँ बहुत, क्योंकि जीव इस संसार में क्या करने के लिए आया है जीव भोगने के लिए आया है, और भोगने के लिए बहुत कर्म करना पड़ता है, दिन रात कर्म करते रहो। एक्चुअली क्या होता है कि एक प्रवचन में गौर कृष्ण महाराज कहते हैं कि उनका एक हिंदी भागवत सीरीज कथा है, आपने कभी सुना होगा, है ना, चतुर्थ स्कंद के एक श्लोक के ऊपर प्रवचन करते हुए कहते हैं कि संसार में जीव इतना व्यस्त है, कहते हैं कश्मीर से लेकर कलकत्ता तक ट्रक चलाते रहता है दिन भर रात भर सोने का फुर्सत नहीं। शायद वो कलकत्ता में लेक्चर दे रहे थे इसलिए कश्मीर से कलकत्ता तक बोला कि दिन, मतलब इतना आदमी व्यस्त रहता है, इतना व्यस्त रहता है कि अगर प्रभुपाद कहते हैं, गौर कृष्ण महाराज कहते हैं कि अगर भगवान ने अगर रात नहीं बनाई होती, समझो से फॉर एग्जांपल, तो मुझे नहीं लगता हम में से बहुत सारे लोग सो जाते रात को क्योंकि दिन हमको कम पड़ जाता है काम करते करते, नहीं तो बोलते अरे यार काम तो इस तरह से, अगर रात नहीं होती तो आदमी रात में भी काम करता, और काम करते 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 बेचारा अपना जीवन काल पूरा करने के पहले ही मर जाता काम कर कर करके। अभी भी लोग मरते हैं कितने सारे, एक्स्ट्रा वर्क करके एक्स्ट्रा शरीर को इस तरह से पीड़ा देते हैं कि मतलब मानो उनके काम किए बगैर कुछ संसार में चलेगा ही नहीं, जो हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकताओं से कई अधिक गुना प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार अभय काफ़ी बिजी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समय निकाला और भगवान की आराधना चालू की। समझ गए, ऑफकोर्स नित्य सिद्ध हैं, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी लीलाओं से हमको सिखा रहे हैं कि जीवन में ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि हम बोलेंगे आज हम फ्री हैं, कभी फ्री होते नहीं। अभी देखिए, अभी क्लास चल रही होती है, फिर भी कितने लोग, सारे लोग साइमल्टेनियसली काम भी चल रहा होगा और क्लास भी चल रही होगी राइट। तो अभी आधुनिक काल में भगवान ने ये सब फैसिलिटी बना के दिया है, चलो भाई ठीक है, समय नहीं मिलता तो चलो क्लास स्लाइड में लगा लो, अपना काम करते रहो, राइट। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ज़िंदगी में कभी ऐसा समय आएगा ही नहीं कि आज मैं थोड़ा फ्री हूँ कथा सुनने के लिए, भगवान का कीर्तन सुनने के लिए, कभी नहीं आएगा वो टाइम। हमें अपने से खुद से टाइम निकालना पड़ेगा, हमें अपने से खुद से टाइम निकालना पड़ेगा जपा करने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली अगर शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन में बहुत सारे नियम दिए, उसमें से एक नियम दिया 16 माला रोज करनी होगी। अगर शिला प्रभुपाद ने बाय मिस्टेक तो नहीं करेंगे वो, लेकिन उन्होंने अगर ये रूल नहीं दिया होता कि 16 माला रोज करनी है, खाली ऐसा बोला होता हमको जप करना है भगवान का, तो मुझे नहीं लगता हम में से कोई 16 माला करता, इवन इंक्लूडिंग मी। मुझे कई बार हम बोलते हैं अच्छा माला करना है ना, ठीक है कर लिया ना, अभी ऐसे तो कितने लोग बोलते हैं, आप उनको पूछोगे चैंटिंग करेंगे आप, अरे हम तो चैंटिंग करते दिन भर, मन में करते हैं, है ना, हम मन में गुनगुनाते रहते हैं हरे कृष्णा। तो ऐसा बोल बोल के अपना जिंदगी निकल जाता। अब प्रभुपाद ने मैंडेटरी कर दिया है कि 16 माला रोज करना है, तभी हम अपना काउंटर खींचते हैं, एटलीस्ट ऑफिशियली खींचते हैं, जबरदस्ती की क्यों ना हो है ना। प्रभुपाद का जीनियस है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता हम में से कोई जप करता, और बिना जप किए हम लोग अध्यात्म में टिक ही नहीं सकते कभी। तो इस प्रकार इतना बिजी होने के बाद भी उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई साइमल्टेनियसली करते करते भगवान का पूजा भी चालू कर दिया, क्योंकि समझ गए ज़िंदगी में ऐसा कभी मौका आएगा नहीं, समय आएगा नहीं, राइट। ऐसे भगवान का भक्ति होता है, भगवान का प्रेम होता है अपने भक्तों के प्रति। अगर हमने कभी भगवान को अगर प्रेम करने का प्रयास किया है, और हो सकता है कभी हम अपने मार्ग से भटक जाए कभी, और हमें कभी तथाकथित इस संसार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए समय ना मिले, लेकिन हमने कभी एक बार भगवान को अगर हाथ दिया होगा, अपना हृदय देने का प्रयास किया होगा, प्रॉमिस किया होगा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो हम भले भटक जाए लेकिन भगवान हमको आकर खुद बुला के लेके आएंगे अपने पास, है ना। जैसे इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, तो प्रभुपाद पूरी तरह भूल गए थे, लेकिन भगवान उनको आके बोलते हैं कि आप हमारी पूजा चालू कर दो वापस, आप करना चाहते थे ना, राइट। तो इसीलिए कभी ऐसा होगा आपके जीवन में भी कि आपने कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी चालू किया, लेकिन कुछ कारणवश उसमें गैप आ गया, ब्रेक आ गया, लेकिन गुरु, साधु,
शास्त्र या फिर किसी न किसी माध्यम से भगवान हमको आके रिमाइंड कराते रहेंगे कि आपने एक बार सोचा था मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा चैंटिंग करोगे, आपने सोचा था कि मेरे अर्च विग्रह को घर पे लेके आके सेवा करोगे, तो आपको एक मौका दे रहा हूँ, वापस रिमाइंड करा रहा हूँ। उस दिन मैं महाराज का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, सुंदर स्टेटमेंट सुन रहा था। राधारानी महाराज कहते हैं कि ये संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, इंग्लिश में सुंदर कोट है उनका, महाराज कहते हैं कि एनीथिंग दैट इज नॉट कनेक्टेड टू द डिवोशन ऑफ द लॉर्ड, जो भी कोई वस्तु इस संसार में है जो भगवान के भक्ति से संबंधित नहीं है, उसका वर्णन देते हुए कहते हैं एनीथिंग दैट इज नॉट कनेक्टेड टू द डिवोशन विद द लॉर्ड इज लाइक अ कैसल ऑन द शोर ऑफ इल्यूजन। ये कैसा है, एक कैसल माने कि कोई बंगला, घर, कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, आवास, उसको कैसल बोलते हैं। एक ऐसा घर है, बंगला है, गाड़ी है, which is like a castle on the shore of illusion। एक भ्रम के समंदर के किनारे में बनाया हुआ, अभी भ्रम के समंदर में बनाया हुआ बंगला भ्रम ही रहेगा ना। वो थोड़ी वास्तविक रहेगा, शब्दों की रचना देखिए, इसलिए का कैसल ऑन द शोर ऑफ इल्यूजन। शोर बोला यानी कि किनारा, तो एक ऐसा समंदर है जिसका नाम है भ्रम। उस भ्रम के समंदर के किनारे पे आपने एक बंगला बनाया है। अब भ्रम के किनारे में कोई बंगला बनता है क्या? नहीं ना। लेकिन आपने बना दिया है, तो अभी वो बंगला, भ्रम के किनारे में बनाया हुआ बंगला कैसा रहेगा? वो भी भ्रम ही रहेगा ना। अभी संसार में जितना भी हमने बनाया हुआ है, अनलेस एंड अनटिल उसको हम भगवान से संबंधित नहीं करते, वो क्या है? भ्रम है। और उसका अंतिम डेस्टिनेशन क्या रहेगा? महाराज बोलते हैं anything that is not connected to the devotion of the Lord is like a castle on the shore of ocean, shore of illusion, shore of ocean of illusion, which will be washed away by the waves of time। टाइम जो है ना, उसकी बहुत बड़ी बड़ी लहरें आएंगी, वेव्स, और इस तथाकथित बंगले या घर जो भी आपने बनाया है उसको एक झटके में उड़ा के फेंक देंगे। कहाँ फेंक देंगे? आपको दिखेगा भी नहीं। इसीलिए इस संसार में हम जो भी चीज़ बनाते हैं, जो भी चीज़ हम क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, बना रहे हैं या फिर अर्जित कर रहे हैं, जब तक वो भगवान से संबंधित नहीं कराते, उसका कनेक्शन भगवान से नहीं जोड़ते, वो हमारे एक तो बंधन का कारण है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली वो हमारे साथ कभी रहेगा ही नहीं। उस समय के फेरे में इस तरह से कहाँ फेंक दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो भ्रम है, राइट। इसीलिए कितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उन सबको हमें भगवान से संबंधित करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज उसका अंतिम अगर आप देखेंगे डेस्टिनेशन, उसके हिसाब से कुछ भी वैल्यू नहीं है, वो केवल भ्रम है। तो मतलब आप सोचिए, ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आप समंदर किनारे जाते हैं और बहुत बड़ा बड़ा बच्चे खेलते हैं ना, गाड़ी बनाते, बंगला बनाते मिट्टी का, दिन भर अगर बच्चे ने अगर कोई बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी, कार बनाया समंदर के किनारे, लेकिन शाम होने के बाद क्या होता है? एक तो टाइम हो जाता है पूरा, पिताजी बोलते हैं चलो बेटा अभी टाइम हो गया। अभी आपने कितना भी सुंदर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 1 BHK 2 BHK कितना भी कुछ भी बनाया हो, अपने आप को कितना अच्छा सजाया हो, आपको वो छोड़ के वहाँ से निकलना ही पड़ता है, राइट। और आपके निकलने के बाद जब लो टाइड हाई टाइड रहता है, समझो पहले लो टाइड रहेगा, बाद में हाई टाइड आएगा, तो आपने जो भी बनाया वो क्या हो जाएगा? पानी उसको उड़ा के, लहरें उड़ा के ख़त्म कर देंगी। तो हमारे ज़िंदगी की भी शाम होने वाली है एक दिन। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। जब टाइम आएगा हमारे ज़िंदगी की शाम हो जाएगी, पिताजी हमें बुलाएंगे, हमारे पिताजी राधा गोपीनाथ बुलाएंगे, चलो बेटा टाइम हो गया अभी। तो आप बोलेंगे, कितना भी आप जिद करेंगे, नहीं पापा मुझे रहना है थोड़ा, ये मैंने इतना मेहनत से दिन भर बनाया है। पापा बोलेंगे पागल हो गया क्या? ये अभी थोड़े समय के बाद यहाँ पे प्रलय आने वाला है। हाई टाइड आने वाली है, भयंकर वेव आएगी, इसको उड़ा के लेके जाएगी। तू यहाँ पे रहेगा, तेरे को उड़ा के लेके जाएगी, इसको छोड़ दे, मेरे साथ आ जा। लेकिन हम लोग उसको पकड़ के बैठते हैं। तो फिर वो जो बड़ी टाइड आती है, वो आपके घर को भी उड़ा के लेके जाती है, साथ में आपको उड़ा के लेके जाती है, और आपको फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो आपके कर्म के हिसाब से मिलता है, नया भ्रम, एक नया शरीर, एक नया योनि,
जो भी हमने चेतना उस पूरे दिन भर में विकसित की होगी अपने जीवन काल में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलवरम तम तम एवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। जिस भाव में हम जीवन काल में रहें पूरा, अगला शरीर फिर उस तरह से फिर नया स्कूल, चाहे वो अभी कुत्ते का स्कूल रहेगा, बिल्ली का स्कूल रहेगा, जो भी योनि में जाएंगे वैसा अपार्टमेंट, वैसा घर, चाहे चूहा होगा, मकोड़ी होगी, कॉकरोच होगा, उसके हिसाब से नया घर, स्कूल, परिवार पूरा, फिर वापस वही भ्रम। और फिर अगर हम नहीं सुधरे और उस भ्रम को भी हमने स्पिरिचुअलाइज करने का प्रयास नहीं किया, वापस फिर नेक्स्ट जन्म में नया भ्रम। इस तरह से जन्म जन्मांतर हमारा ये सफ़र चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, तब तक जब तक हम खुद से इसको ना समझे कि हमें यहाँ से निकलना है इस भ्रम के समंदर से। तो श्रील प्रभुपाद जैसे संत महात्मा है वो आके हमको सिखाते हैं यहाँ से बाहर निकलो और हमारे पास आ जाओ, भगवान धाम में वापस आ जाओ, राइट। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने भगवान का वर्शिप चालू किया। और अभी उस समय की बात है, श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार, जस्ट अ मिनट, सॉरी, उस समय की बात है जब श्रील प्रभुपाद कॉलेज में पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने अपना पूजा चालू किया, फिर कॉलेज चलता रहा। ऐसा नहीं कि आपको अपना काम रोकना है, ये संसार ऐसा बना हुआ है कि आपका भ्रम भी चलता रहेगा साइड में लेकिन हमें याद रखना है कि भैया मैं भ्रम में हूँ, मुझे इस भ्रम से बाहर निकलना है। ये शरीर, ये संसार, ये सब कुछ जितनी भी चीज़ें संसार में चल रही हैं, ये सब भ्रम है। भ्रम इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आई मीन फॉल्स है, बट टेम्पररी है। शास्त्रों में सिद्धांत दिया गया है। भ्रम का अर्थ ये नहीं कि अरे फिर ये बॉडी है नहीं, मैं छू रहा हूँ तो मेरे को पेन हो रहा है, बॉडी है लेकिन ये टेम्पररी है, राइट। और असत चीज़ों के साथ जितना हम संग करते हैं उतना हमारा चेतना असत बन जाता है, राइट। असत यानी कि टेम्पररी चीज़ें जो रहती है एंजाइटी देने वाली होती है। एंजाइटी इसलिए है क्योंकि आपको गारंटी नहीं है ना, क्या पता अभी ये मेरे साथ है, अभी रहेगा नहीं रहेगा, कभी भी हमसे छूट सकता है। तो एंजाइटी हमेशा बनी रहती है, इसलिए भौतिक जगत में हमेशा टेंशन रहता है, राइट। तो श्रील प्रभुपाद अपना कॉलेज का पढ़ाई भी कर रहे थे, साथ में उन्होंने कॉलेज का पढ़ाई करते करते भगवान का पूजा भी अपने साथ साथ साइमल्टेनियसली चलने दिया। श्रील प्रभुपाद ऐसे जीनियस है, उनके जीवन से ऐसे ऐसे प्रसंग गए हैं। बाद में जब उन्होंने प्रीचिंग करना चालू किया तो यही प्रिंसिपल उन्होंने अपने शिष्यों में दिए कि हमें इस संसार में रहते हुए किस तरह से भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो जैसे श्रील प्रभुपाद कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनके जो कॉलेज थे स्कॉटिश चर्च, उसमें और एक स्टूडेंट थे एक साल आगे, आपने सुना होगा नाम, काफ़ी फेमस नेशनलिस्ट है, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस एक साल सीनियर थे श्रील प्रभुपाद से। पहले वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे, लेकिन प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने एक नेशनलिस्टिक मूवमेंट चलाया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो वहाँ से उनको निकाल दिया गया था। फिर वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में आए थे, और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में आकर यहाँ भी वो कर रहे थे नेशनलिस्टिक मूवमेंट, मतलब देश आज़ाद करने के लिए अनेक गतिविधियाँ चल रही थी, लेकिन अंडरग्राउंड चल रही थी। तो सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अंदर एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस काफ़ी सीरियस स्टूडेंट थे, और फिलोसॉफिकली ओरिएंटेड थे, और काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट थे। और कहते हैं कि ही वॉज कोऑपरेटिवली वर्किंग विद वाइस चांसलर ओरखार्ट। तो अभी श्रील प्रभुपाद के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग आने वाला है कि श्रील प्रभुपाद ऐसी पढ़ाई करते करते भारत के इंडिपेंडेंट मूवमेंट के साथ जुड़ जाते हैं, स्पेशली गांधी जी के साथ। तो उनको जोड़ने का जो कनेक्टिंग लिंक है वो है सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि स्कॉटिश चर्च कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस श्रील प्रभुपाद को और बाकी जितने भी स्टूडेंट थे उनको भारतीय इंडिपेंडेंट मूवमेंट के बारे में बताया करते थे अंडरग्राउंड, कि देखो देश में क्या क्या चल रहा है, हमें किस प्रकार देश को आज़ाद करना चाहिए। ये सब गतिविधियाँ चलती रहती थी वहाँ पे। और स्पेशली जो भी उस समय के वेल नोन नेशनलिस्ट थे, लाइक यहाँ पे नाम दिए गए हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उसके बाद लाला लाजपत राय और
सतस्वरूप महाराज कहते हैं या बिपिन चंद्र पाल और स्पेशली महात्मा गांधी, उनके बारे में श्रील प्रभुपाद ने वहाँ से सुना, सुभाष चंद्र बोस से, कि महात्मा गांधी करके कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो उस समय कॉलेज में एकदम स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ भी बोलना नहीं, अंग्रेज़ों का कॉलेज था ना, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ भी बोलना नहीं है, एकदम सब कुछ अंडरग्राउंड चलता था। तो स्टूडेंट मिलते थे, डिस्कस करते थे कि ऐसा ऐसा यहाँ पे प्लान है, इस तरह से हम लोग आज़ादी के लिए तैयारी करेंगे। तो उसमें श्रील प्रभुपाद को भी जानकारी मिलती थी, और श्रील प्रभुपाद भी एक्चुअली सोच रहे थे कि आपको सबको बाद में देखेंगे, ये उनका जो सोच है यहाँ से जो डेवलप हुआ है, उसको बाद में भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर डिसमेंटल कर देते हैं एक झटके में, एक ही क्वेश्चन के साथ। जब उल्टाडंगा जंक्शन में उनका मुलाकात होगा 1922 में, तो एक्चुअली मैनी जो बंगाली स्पीकर्स थे जो लिख रहे थे इंडिपेंडेंट मूवमेंट के लिए, स्वराज के लिए, वो कहते थे कि भारत को जब आज़ादी मिलेगी तभी हमारे वैदिक मूल्यों को हम अच्छी तरह से प्रचार कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने वहाँ से कैच किया था इसको, कि जितने भी नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल लोग थे भारतीय इंडिपेंडेंट मूवमेंट के लिए लड़ाई कर रहे थे, ये सोचते थे कि भारत देश इतना महान है, उसके वैदिक मूल्य इतने महान है, लेकिन अभी इस समय हम लोग गुलाम हैं। तो हम जब गुलाम हैं तो हम लोग भारत को जब तक आज़ाद नहीं करेंगे तब तक हम इन वैदिक मूल्यों को सबको पढ़ा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते। तो पार्शियली ये बात सही थी कि हम आज़ाद नहीं थे, इसलिए हम फ्रीली ओपनली, अब देखिए ना आज भारत में आप प्रेजेंट मोमेंट में हम देख सकते हैं कि ऐसी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज रूल कर रही हैं जो हिंदुत्व के लिए या फिर धर्म के प्रचार के लिए खुलेआम इनकरेज करती है। तो इसलिए आसान हो गया प्रीचिंग करना। अब जब वही गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और गवर्नमेंट अगर सेक्युलर रहेगी या फिर थोड़ी सी मतलब उसको विरोधी तो नहीं बोल सकते, बट इतना सपोर्ट ना करने वाली हो हिंदुज़म को या फिर रिलीजियसनेस को, तो थोड़ा कठिन जाता है, राइट। तो पार्शियली बात सही है। तो श्रील प्रभुपाद भी यही सोच रहे थे। श्रील प्रभुपाद सोचते थे कि एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन सर्विस ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड कृष्ण, भगवान की भक्ति में मैं इंटरेस्टेड हूँ काफ़ी। लेकिन सोचते थे कि भारत को जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी, इन लोगों से सुना था प्रभुपाद ने, ये सब स्वराज के जो लीडर थे, कि जब तक हमको आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हम भारत का जो असली ग्लोरी हो बाहर नहीं ले पाएंगे, दिखा नहीं पाएंगे लोगों को। तो इसीलिए उस समय जो मिस्टर घोष का जो बुक पढ़ा जाता था, इंग्लैंड्स वर्क इन इंडिया, खास करके उसमें बताया जाता था कि भारत के स्क्रिप्चर कितने इम्प्योर हैं, भारत का जो संस्कृति है वो अभी का है और क्रिश्चियनिटी बहुत पुराना है। बेसिकली क्रिश्चियन मिशनरीज का काम था कन्वर्ट करने का और फिर क्रिश्चियनिटी में लाने का उनको। तो ये सब उसके अगेंस्ट बोलते थे। और ऐसे कितने ब्रिटिश लोग थे जो भारतीय शास्त्रों का खुलेआम इंसल्ट करते थे, स्क्रिप्चर्स का। स्पेशली आपने लास्ट टाइम देखा था कि ओरखार्ट जो प्रोफेसर थे वो बोल रहे थे कि लॉ ऑफ कर्मा ऐसा कुछ चीज़ होता नहीं है, और उसको हमने देखा था कि लॉ ऑफ कर्मा वगैरह कैसे एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इस प्रकार पूरा चैलेंज किया जाता था भारतीय संस्कृति और सभ्यता को। तो ऐसा वातावरण, और श्रील प्रभुपाद को लग रहा था कि नहीं, हमको पहले इंडिपेंडेंट मिलना चाहिए। और जब गांधी जी का उनसे सामना हुआ तो श्रील प्रभुपाद सोच रहे थे कि महात्मा गांधी इतने स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि महात्मा गांधी क्या करते थे, हमेशा साथ में भगवत गीता रखते थे और भगवत गीता से बोलते थे। और साथ में महात्मा गांधी बोलते थे कि आई एम ऑलवेज टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम भगवत गीता, और जो भी हमको फ्रीडम चाहिए स्पिरिचुअल मतलब देश को आज़ाद करने के लिए, स्वराज के लिए, वो हमको भगवत गीता से मिल सकता है उसका जो रोड मैप है वो, ऐसा महात्मा गांधी कहते थे। एंड एट द सेम टाइम महात्मा गांधी का रहन सहन भी एकदम साफ था, 4 रेगुलर प्रिंसिपल फॉलो करते थे। इंटॉक्सिकेशन नहीं था, गैम्बलिंग नहीं था, इलिसिट सेक्स नहीं था, और मीट ईटिंग नहीं करते थे। तो ये सब क्वालिटीज़ देखते हुए श्रील प्रभुपाद देख रहे थे कि मैंने ऐसे कई साधु देखे हैं, ये सब साधु मतलब जो पहले जो बेगर भिक्षा मांगने के लिए उनके घर पे आते थे, तो श्रील प्रभुपाद के घर पे उनके पिताजी ने वो सब रखा हुआ था, हुक्का का पाइप वगैरह, तो उनको वो सब भी देते थे श्रील प्रभुपाद के पिता अलग अलग कारणों के लिए। तो श्रील प्रभुपाद सोच रहे थे कि ऐसा साधु मैंने कभी देखा नहीं है जो इतना पढ़ा लिखा हो और
देश के हित के लिए काम कर रहा हो, एट द सेम टाइम इतना प्योर और गीता का इस तरह से पालन करता हो। तो श्रील प्रभुपाद एक्चुअली गांधी जी से इतना अट्रैक्ट हो गए ये सब क्वालिटीज़ देख के, और श्रील प्रभुपाद सोचने लगे कि हाँ, देश को आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि अभी ओपनली नहीं बोल सकते थे वहाँ पे स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। ओपनली देश के लिए बोलना यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ डायरेक्ट विद्रोह करने जैसा है। तो उनको तुरंत कॉलेज से निकाला जाता है ना, उनकी डिग्रियाँ रद्द की जाती। तो इससे उनके जो एकेडमिक करियर है उसके ऊपर काफ़ी खतरा आ जाता। इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सब कुछ अंडरग्राउंड चल रहा था काम स्वराज के लिए, है ना। अब इसी बीच श्रील प्रभुपाद के पिता थे, वो कंसर्न थे अपने पुत्र के लिए, देख रहे थे कि पुत्र कैसे कॉलेज में जा रहा है, लेकिन इन्फ्लुएंस थोड़ा हो रहा है उसका इंडिपेंडेंट मूवमेंट के लिए। तो श्रील प्रभुपाद के पिताजी का, जैसे हमने शुरुआत में देखा है, उनका प्लानिंग था कि अभय क्या बने, राधा रानी का भक्त बने, और इसके लिए उन्होंने उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। देखिए कैसा ट्रेनिंग बचपन से अरेंज किया है। उनके पिता को पता था उन्होंने जो हॉरोस्कोप है बचपन में देखा था श्रील प्रभुपाद का, उसमें बताया गया था कि श्रील प्रभुपाद अपने एज के 70वें साल में सब विश्व भर में भगवान के भक्ति का प्रचार करेंगे। तो उनको पता था। अब श्रील प्रभुपाद के पिता जानते थे कि वो दिन देखने के लिए वो रुके रह नहीं पाएंगे, उनका शरीर तब तक छूट जाएगा, लेकिन उसके लिए तैयारियाँ चल रही थी। और उसके हिसाब से उन्होंने उनका एजुकेशन दिया था, घर में कल्चर दे रहे थे, संस्कृति दे रहे थे उनको, और साथ में उनको ये भी कंसर्न था कि उनको अच्छी नौकरी मिले, क्योंकि जीवन का उदर निर्वाह भी करना है, अच्छा शादी भी होना चाहिए। तो फिर ऐसा करते करते श्रील प्रभुपाद के शादी का एक प्रसंग आता है यहाँ पे। सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि वैदिक सिस्टम में जो शादी की जाती थी पहले बचपन में 9 साल 8 साल 14 साल उसी उम्र में बालकों की शादी की जाती। अब तो ये बाल विवाह करके नहीं माना जाता था, उसका भी कॉन्सेप्ट है, उसके भी एक फिलोसॉफी है, उसका भी एक साइंस है। गौर मोहन डे एक्चुअली सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि जब उनकी पहली डॉटर 9 साल की थी तब उनका विवाह किया गया था। दूसरी का जब 12 साल की थी, और तीसरी का जब 11 साल की थी। और एक्चुअली कहते हैं कि वहन उनका जो सेकंड डॉटर थी, जब वो 12 साल की थी, तो उस समय रजनी ने कहा था कि अगर आप इनकी जल्दी से जल्दी शादी नहीं करोगे तो मैं अपने आप को गंगा में जाकर डुबा के मार डालूंगी। मतलब इतना कंसर्न रहा करता था कि घर में अगर एक अनमैरिड लड़की है तो उसका शादी जल्दी हो जाना चाहिए, और वो भी इस उम्र में। तो आपको सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि ये जो वैदिक सिस्टम है, वैदिक सिस्टम में ऐसा नहीं था कि शादी करते ही लोग एक साथ रहना चालू करते थे, आज शादी हुआ कल साथ में नहीं। तो पहले जैसे बचपन में शादी हुआ करती थी, फिर पति पत्नी अपने अपने घरों में रहते थे। मतलब पति जो अगर बालक रहेगा तो वो अपने माता पिता के पास रहेगा, और बालिका रहेगी वो भी अपने माता पिता के पास रहेगी। फिर बीच बीच में लोग कभी आपस में आते थे, एक साथ फैमिलीज गेट टुगेदर होता था, उसमें सेवा करते थे एक दूसरे का, पति पत्नी, फिर उनको बात करते थे। इस तरह से प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में कहते कई बार कि उस लड़की को मालूम रहता था कि मेरा ऑलरेडी शादी हो चुका है, मेरा पति है। तो भले वो उस समय कॉलेज में जा रही हो, स्कूल में जा रही, उसको पता रहता था। और जो पुत्र है जो पति, उसको भी पता रहता था कि मेरी पत्नी है। तो इस प्रकार शुरुआत से ही वो लोग यहाँ वहाँ नोकझोंक नहीं करते थे। जैसे आजकल जो कल्चर है जिस प्रकार का कि यहाँ ट्राई करो, ये ट्राई करो, ये अच्छा लगा नहीं लगा, और सब ये लिव इन कल्चर है, सब कचरे जैसा। तो लोग पहले वैसे नहीं रहते थे। पहले बचपन में शादी हुआ करते थे, लेकिन अपने अपने घर में रहते थे, उनको पता रहता था कि मेरी पत्नी है या फिर मेरे पति है, और वो उस प्रकार यहाँ वहाँ कभी भटकते ही नहीं थे। और बीच बीच में फैमिली गेट टुगेदर होता था तो एक दूसरे की सेवा करते थे। इस प्रकार उनका जीवन चलता जाता था। और फिर कितना सुंदर यहाँ पे सतस्वरूप महाराज लिखते, कहते हैं कि एक्चुअली द यंग गर्ल वुड बिगिन सर्विंग हर हस्बैंड बाय कुकिंग फॉर हिम एट हर पेरेंट्स हाउस, और फिर बाद में आके साथ में सेवा करते थे। देन एज द बॉय एंड गर्ल ग्रू टू फिजिकल मैच्योरिटी they would become so lovable to one another that they would be inseparable। इस प्रकार सेवा करते 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 जब उनका उम्र बढ़ता था, जब वो पूरी तरह से अडल्ट हो जाते थे, उस समय उन दोनों में इतना प्रेम हो जाता था कि फिर वो जिंदगी भर कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। ये एक साइंटिफिक रीज़न था। ऐसा नहीं था कि बाल विवाह कर दिया मतलब अभी आज बच्चे दोनों साथ में रहने, नहीं, ऐसा नहीं। अभी इससे बेकार तो कल्चर अभी हमने बना के रखा है। अभी भी
हम बोलते हैं कि लोग है ना बचपन से है ना साथ में रहना नहीं चाहिए, बाल विवाह होता है तो ऐसा नहीं, लेकिन आप लोग इनडायरेक्टली करते हो ऐसा नहीं, लिव इन कल्चर में आप वैसा ही कर रहे हो ना। तो इसको बेटर है ऑफिशियली करो, ऑफिशियली करके सिस्टम से करो, राइट, लेकिन सिस्टम फॉलो करो। विवाह किया तो साथ में नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं वो। और फिर जब आपको पता है कि मेरा शादी हो चुका है तो आप फिर यहाँ वहाँ क्यों नोक-झोंक करेंगे, यहाँ वहाँ क्यों देखेंगे, फिर आपका माइंड भी स्टडी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, राइट। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद सतसुर महाराज के, द गर्ल वुड नेचुरली रिमेन फेथफुल टू हर हस्बैंड सिंस शी वुड हैव नो एसोसिएशन विद एनी अदर बॉय एज शी ग्रू टू प्यूबर्टी। ये बड़ा वैज्ञानिक है। जो टाइम रहता है ना प्यूबर्टी का, जब अपने सेंसेस और हार्मोन्स बहुत एजिटेट करना चालू करते हैं, उस समय अगर आपको मालूम हो और घर के माता पिता को भी मालूम है कि इसका शादी हो चुका है, तो फिर अलाउ ही नहीं करेंगे ना किसी बच्चे के साथ घूमने के लिए, यहाँ वहाँ जाने के लिए, डेटिंग में जाने के लिए। तो आजकल क्या है, ऐसे लोग सोचते हैं कि यार कोई गर्लफ्रेंड तेरा है नहीं मतलब तेरा ज़िंदगी बर्बाद है, तो बॉयफ्रेंड नहीं मतलब तेरा ज़िंदगी बर्बाद है, राइट। तो ये प्रोपेंसिटी हमारे अंदर रहता ही है, यू नो। जब प्यूबर्टी का टाइम आता है, यू नो, उस समय एक स्त्री को एक पुरुष की ज़रूरत महसूस होती ही है और पुरुष को एक स्त्री की ज़रूरत महसूस होती ही है। लेकिन उसको साइंटिफिकली और वैदिकली अगर हम पूरा करेंगे इस प्रकार, तो कभी यहाँ वहाँ भटकने का मौका नहीं मिलेगा। और इस प्रकार उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, एट द सेम टाइम उनको कल्चर दे के सेपरेट रख कर साथ में वो अच्छी तरह से ग्रो होंगे। फिर बाद में जब एक साथ आएंगे तो यू नो एक ज़बरदस्त अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा उनको आगे, यू नो, मैरिड लाइफ को आगे लेके जाने के लिए। तो इस प्रकार उनके तीनों जो डॉटर्स थी उनका विवाह हो गया था। फिर श्रील प्रभुपाद उनका विवाह का टाइम आया तो यहाँ पे एक्चुअली सत्संग महाराज कहते हैं कि उनके पिता ने उनके सुवर्ण मलिक कम्युनिटी में से एक लड़की को ढूंढ के निकाला था, उनका नाम था राधा रानी दत्ता। तो उनके साथ श्रील प्रभुपाद का विवाह करने के लिए प्रपोजल किया। तो उस समय राधा रानी दत्ता 11 साल की थी और एक्चुअली श्रील प्रभुपाद उस समय 3rd ईयर में थे कॉलेज में, यू नो, और लगभग 21-22 साल के, 3rd ईयर, और जॉब भी नहीं कर रहे थे, ये कॉलेज में थे। और वैसे भी शादी होने के बाद तुरंत ऐसा नहीं था कि उनको एक साथ रहना था, तो कुछ फाइनेंशियल बर्डन तो था नहीं, वो अपने अपने पेरेंट के पास रहने वाले थे, फिर बाद में थोड़े कुछ सालों बाद समय होने के बाद एक साथ रहने वाले थे। तो एक्चुअली प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं कि एक्चुअली प्रभुपाद अभय डिडंट अप्रिशिएट हिज फादर्स चॉइस ऑफ अ वाइफ। पहले उनको पसंद नहीं आई थी उनकी पत्नी, जो पहली ना राधा रानी दत्ता उन्होंने शादी किया, पहला अपना ये प्रपोज जो आया मैरिज का, लेकिन पिताजी ने प्रपोज किया था ना, तो फिर पिताजी के प्रपोजल के सामने अभी मना नहीं कर पाया। एक्चुअली प्रभुपाद कहीं अपने प्रवचन में कहते हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी मेरी पत्नी, लेकिन बाद में मुझे पता चला जब मैंने संन्यास लिया प्रभुपाद कहते हैं कि इट वाज फॉर माई गुड ओनली। तो उनके पिता कहते थे कि अगर आपकी पत्नी इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं है तो अच्छा है ना, आप उससे ज़्यादा आसक्त नहीं रहोगे। अगर आप आसक्त नहीं रहोगे तो आपके लिए आध्यात्मिक जीवन ठीक से बिताना आसान हो जाएगा। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सुंदर ना हो तो कोई आसक्त नहीं हो सकता है, किसी से भी आसक्त हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली प्रभुपाद है ना अपने कई प्रवचन में जोक करते हुए कहते हैं, राइट। तो इस प्रकार उनका विवाह किया गया जब प्रभुपाद 1st ईयर यू नो 3rd ईयर में थे, तब राधा रानी दत्ता उनका नाम था। और फिर अपने अपने पेरेंट के पास रह रहे थे। फिर बाद में शादी होने के बाद आएंगे, वो प्रसंग आएगा आगे, लेकिन इसके बीच में और एक प्रसंग होता है, हम अगले सेक्शन में देखेंगे उसको, कि गांधी जी एक्चुअली मूवमेंट को अपना तेज़ करते हैं और बहुत सारे है ना जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन सबको बोलते हैं कि आप अपनी डिग्री दे दो, है ना, अंग्रेज़ों का डिग्री है, हमें डिग्री नहीं लेना चाहिए। तो उसमें श्रील प्रभुपाद का भी वर्णन आएगा कि किस प्रकार वो यू नो, फिर उसके बाद जगन्नाथपुरी भी जाएंगे श्रील प्रभुपाद। और फिर उनके जीवन का सबसे महानतम प्रसंग आएगा जब वो मिलेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से। इसके इमीडिएट 2-3 पन्नों के बाद आएगा ये। तब उनके जीवन में इतना क्रांति आएगा। तो पहले से शुद्ध भक्त हैं ही, लेकिन 2 शुद्ध भक्तों की भगवान की योजना से मुलाकात जब होती है तो संसार में कुछ ना कुछ बड़ा रिवोल्यूशन जरूर यू नो आगे आने वाला ये दिखता है हमें। तो हम देखेंगे आगे आने वाले प्रसंगों में इस प्रकार फिर प्रभुपाद यू नो अपने इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। जो 70 साल के जब होने वाले होंगे प्रभुपाद, देखिए 70 साल की उम्र का तैयारी जब वो है ना 22-23 साल के थे तब से चालू हुआ है। ये कितना बड़ा तैयारी है सोचिए आप, 40-50-60 साल का तैयारी, यू नो
दुनिया में क्रांति लाने के लिए, तो हमें अपने जीवन में क्रांति लाने के लिए कितना बड़ा लंबा सफ़र तय करना है, सोच लीजिएगा। 40-50 साल प्रभुपाद ने स्ट्रगल किया इंडिया में, अपने करियर में, मैरिड लाइफ में, इंडिया में किया, फिर वेस्ट में गए, वेस्ट में किया, फिर जाके इस्कॉन आया, और फिर इस्कॉन जब उन्होंने बनाया, और जब तक हम लोग इस्कॉन के प्रिंसिपल को प्रभुपाद ने जो दिए है उसको फॉलो करते रहेंगे, तब तक इस्कॉन पलता बुलता रहेगा। प्रभुपाद को कई बार कहा गया था कि अगर आप चले जाने के बाद क्या होगा, और या फिर कभी इस्कॉन बंद पड़ गया तो क्या होगा। प्रभुपाद कहे कि जब तक मेरे बुक्स हैं, मेरे किताबों को पढ़कर कोई भी नया इस्कॉन तुरंत बना सकता है, राइट। क्योंकि किताबें जब तक हैं, बुक्स, तब तक एवरीथिंग इज़ देयर, क्योंकि बुक्स में सब कुछ दिया गया है, तो उतना होप है। और आपने उस दिन लास्ट टाइम पढ़ा होगा, कदम कानन महाराज का एक कोट आया था। महाराज कह रहे थे कि इस्कॉन में हम जितने भी हैं भक्त आज श्रील प्रभुपाद के आश्रय में, कह रहे थे कि हमें कई बार भक्ति में थोड़ा सा निरस्ता आता है, ड्राइनेस आता है, इसकी वजह से, क्योंकि हम लोग श्रील प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने अपनी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो अपने पुस्तकों में दी है। उनके जीवन काल में सबसे मैक्सिमम टाइम, एनर्जी जो क्रिटिकल और सबसे वैल्यूएबल टाइम जो उन्होंने दिया होगा अपने बुक्स को दिया है। बाकी तो उन्होंने टाइम दिया ही, अपने शिष्यों को टाइम दिया, मंदिर बनाए, मैनेजमेंट किया, इस्कॉन जैसा इंस्टीट्यूट बनाया, लेकिन अपना क्रिटिकल टाइम जो है प्रभुपाद ने अपने बुक्स के लिए दिया। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उसको बांट के फंड लेके आए और मंदिर बनाए, इसके लिए कि पहले हम उसको पढ़ के अपने जीवन को अच्छा बनाए, भक्त बने। तो जिस मात्रा में हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों पढ़ेंगे, उस मात्रा में हम लोग भक्ति में इंस्पायर रह सकते हैं, इंस्पायर्ड। तो उनके ग्रंथों का अध्ययन करना, उनके जीवन का अध्ययन करना काफ़ी हमारे भक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे आगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू दास जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी सही बोला आपने, बुक्स के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है प्रभु जी। बुक्स क्योंकि ना प्रभुपाद का जो मैं अभी सेकंड बार भी चेतन चरिता में पढ़ रहा हूँ अभी आराम से, तो प्रभु जी जिस तरह से प्रभुपाद ने लिखा है एकदम सरल भाषा में, वैसे जैसा अभी विवेक जो महात्मा है, मतलब जिसने रूप गोस्वामी ने लिखे, वो पढ़ रहा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। लेकिन प्रभुपाद ने जो लिखा हुआ है उससे समझ सकते, इतना सरल भाषा में लिखा हुआ है प्रभु जी। यस। तो प्रभु जी आपने जो कहा है कि प्रभुपाद का मतलब ज्ञान है, मतलब जो बुक्स उन्होंने पूरा समय उसमें दिया है, तो उसका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है अगर हमें भक्ति में प्रगति करना है। 16 माला तो प्रभुपाद ने दिया ही है हमें कि हमें करना है। तो वो तो शास्त्र में कहा है, अनन्य चिंतन तो मान जैसा बता रहे थे, उसी तरह 16 माला करनी है, लेकिन जो बुक्स है बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, अगर बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो इवेंचुअली 16 माला भी बंद हो सकता है। सही सही है। तो मैं अभी देखा ना, मैं बहुत शौक से लेके आया इसका बुक्स, जो उन्होंने बुक से लिखा, मैं पढ़ रहा था तो ये सब जरूरत है, मैं लेके आया वृंदावन जाके, लेकिन वो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है प्रभु जी। लेकिन प्रभुपाद का एक एक वर्ड इतना सरल और सिंपल है कि कुछ पूछो नहीं प्रभु जी, बहुत सिंपल। तो इतना अभी और मजा आ रहा है पढ़ने के लिए प्रभुपाद का बुक, ऐसा हो रहा है। थैंक यू प्रभु जी। किसी में कोई क्वेश्चन प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भक्त का। सबके क्वेश्चन क्लियर है लगता है, अभी केवल बुक्स पढ़ने बाकी है। सही बात है प्रभु जी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। आपने मतलब इतना सुंदर बताया। हम सभी आभार व्यक्त करते हुए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय हरे कृष्णा। महाराज की जय। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। थैंक यू प्रभु जी।